नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, इतने ज़्यादा लोग भ्रमित रहते हैं। सभी लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर उठता है कि हम किसी भी मंत्र की साधना करते हैं तो वो फलित होता है या नहीं होता है, या गायत्री मंत्र की जब साधना करते हैं तो वह मंत्र हमें फलित होता है कि नहीं होता है। इन सब चीज़ों को लेकर के लोगों की कई भ्रांतियाँ बनी रहती हैं। आज हम आपके लिए अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे अनुभव आपको बताएंगे जिससे कि आपके अंदर की शंकाएं आपकी दूर होंगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि गायत्री मंत्र कैसे फलित होता है और कैसे नहीं होता है। इसके लिए थोड़ा सा हम अपने जीवन के कुछ पन्नों को पीछे ले जाते हैं। हम अपने जीवन काल के, जब कॉलेज लाइफ में थे, उस समय के पहले हम चर्चा करते हैं। चूँकि हम ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, हमारे पिताजी पेशे से डॉक्टर थे, किसानी भी करते थे और वो पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए थे। हमारे घर में पूज्य गुरुदेव का साहित्य हमेशा आता रहता था। अखंड ज्योति पत्रिका आती रहती थी और एक कल्याण पत्रिका आती थी, वो हम कभी कभार पढ़ते रहते थे। चूँकि पिताजी गायत्री के साधक थे तो हम भी कभी कभार गायत्री मंत्र जप लिया करते थे। प्राय हम मानसिक रूप से ज़्यादा गायत्री मंत्र का जाप करते थे, लेकिन उस समय हम शिव तांडव स्तोत्र का पाठ ज़्यादा करते थे। शिव जी के प्रति हमारी उस समय बड़ी आस्था थी। फिर उसके पश्चात जब हम आगे की कक्षाओं में गए तो मामा जी के यहाँ पर रह कर के अध्ययन करने लगे। वहाँ पर हमने संस्कृत के बहुत सारे कोर्स किए और चूँकि हमारे ननिहाल पक्ष में जो है सभी लोग ज्योतिष का काम करते हैं, तो वहाँ से धीरे धीरे हमने मामा जी के सानिध्य में कुछ ज्योतिष का अध्ययन किया। उसके पश्चात जब हम कॉलेज में चले गए जबलपुर में, तो जबलपुर साइंस कॉलेज में हमने अपना अध्ययन किया। तो उस समय हमें ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। हम स्केच से जो है बहुत सारे फिल्मी हीरो के हमारे यहाँ पर चित्र आज भी गांव में रखे होंगे, और एक हमने अभी पूज्य गुरुदेव का भी डाला है जो अभी लेटेस्ट हमने बनाया, से बहुत सालों से हमने कभी बनाया नहीं था। तो चित्र कला का हमें बड़ा शौक़ था। दूसरा, हमें फिल्मी हीरो बनने का बड़ा शौक़ था। पिताजी डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन हमारा दिमाग फिल्मों की ओर ज़्यादा था। तो एक समय ऐसा आया कि जबलपुर में
कुछ 500 लड़कों का सिलेक्शन होना था, उसमें हम सेलेक्ट किए गए और हमें बताया गया कि 3 महीने के पश्चात आपको बुलाया जाएगा और एक फ़िल्म बनेगी आपके उससे। हम उस समय एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, 900 रुपये उस समय तनख्वाह मिलती थी। छुट्टियों में घर आ गए। घर आने के पश्चात अचानक हमारे एक मित्र का फ़ोन आया तो हम रायपुर आ गए। रायपुर आने के बाद में वहाँ से बॉम्बे से पत्र आया होगा। पिताजी ने वो पत्र देखा, क्योंकि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो उस समय ये सब फिल्मों में जाना अच्छा नहीं माना जाता था। तो पिताजी ने सोचा साला नाचने गाने वाला बनेगा, क्या मतलब निकलता। उन्होंने उस पत्र को अलग रख दिया। कुछ समय के पश्चात हमारे बड़े भाई जो कि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, वो जब घर आए उनको पता चला तो उन्होंने फिर वो बाई पोस्ट हमें भेजा। उस समय इतनी साधन नहीं थे। उस पूरी प्रक्रिया में करीब 6 महीने का समय लग गया। जब हमारे पास में आया, हमने फिर वहाँ पे बहुत दिनों तक ट्राई किया, फ़ोन लगा नहीं। फिर बाद में एक दिन लाइटनिंग कॉल लगाया, तब कहीं वो फ़ोन लगा तो उन्होंने बोला कि आपने काफ़ी देर कर दी, काफ़ी समय हो गया, तो किसी दूसरे को ले लिया। वो स्थिति एक हमारे हाथ से निकल गई। जबलपुर में हम पढ़ते थे तो जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ पर एक बड़ी खेर माई का मंदिर है, जो कि मैहर देवी का एक छोटा सा स्वरूप माना जाता है। बहुत बड़ी मान्यता है, वहाँ लोग बहुत जाते हैं। हम भी प्रातःकाल सुबह सुबह वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाया करते तो वहाँ बैठ करके दुर्गा चालीसा आदि का पाठ किया करते थे। जब फाइनल ईयर का एग्ज़ाम आया तो उस समय हम थोड़े से नेतागिरी में ज़्यादा सक्रिय थे, तो नेतागिरी कर रहे थे, तो पढ़ाई लिखाई कुछ हुई नहीं थी। तो हमने क्या काम किया है कि 11 चैप्टर में से हम 9 एक एक प्रश्न लेते थे और 11 पुड़ियाँ बनाते थे और सुबह सुबह जाते थे बड़े जल्दी, ताकि उस समय कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, और माता जी के चरणों में वो 11 पुड़ियाँ रख देते थे। 2-3 उनका जो है परिक्रमा करते थे। उसके बाद आंख बंद करके उसमें से हम 7 पुड़ियाँ निकाल लेते। तो उस समय प्रश्न इस प्रकार के आते थे कि 11 प्रश्न दिए, जिसमें से आपको कुल 7 प्रश्न करना है, कोई भी 7। तो 7 पुड़ियाँ हम उसमें उठा के ले आते थे। अब उनमें जो प्रश्न लिखे रहते थे हम वही प्रश्न पढ़ करके जाते थे। संयोग कहें या अंधविश्वास कहें, क्या कहें पता नहीं, लेकिन जितने भी पेपर हुए और हमने जो भी पुड़ियाँ उठाई उनमें वही प्रश्न आए जो हमारे पुड़ियों में उठे थे। इसके पश्चात एजुकेशन पूरा होने के बाद में नौकरी की तलाश में निकले, तो प्राइमरी स्कूल की टीचरशिप के लिए हमने एक जगह अप्लाई किया, उसमें हम फेल हो गए। फिर इसके पश्चात हमने मिडिल स्कूल के लिए किया, तो उसमें जो प्रश्न पत्र आया था उसमें आ बा सा डा इस प्रकार से लिखा हुआ था कि 4 में से आपको कोई एक प्रश्न का चयन करना है। तो हमने 4 पुड़ियाँ बनाई और आंख बंद करके एक एक पुड़िया उठाते जाते थे जो प्रश्न आता था, और उसमें जो आया वो हम टिक करते। जिसमें आ आया तो आ कर दिया, बा आया तो बा में कर दिया, डा आया तो डा में कर दिया। उसमें हम बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए। लेकिन 72वां नंबर हमारा था, 69 नंबर तक के लोगों का नंबर आया और उसके बाद में गवर्नमेंट चेंज हो गई और वो लैप्स हो गई। उसके पश्चात में हमने एक प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर का कुछ 1 साल के करीब हमने काम किया। इसके बाद हम रायपुर आ गए। ये सब बताने का आपको लोगों कारण ये है कि आप लोग सोचते हैं कि जीवन में संघर्ष, हमारे जीवन बहुत है, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है। इसलिए हमने बताया कि हमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। उसके पश्चात में 1000 की नौकरी छोड़ने के बाद में हमने 200 रुपये की नौकरी यहाँ पर ज्वाइन की और फिर धीरे धीरे हमने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। उस समय हम ओशो से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, चूँकि वो हमारे क्षेत्र के थे, हमारे गांव के थे, तो हम उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनके साहित्य को हम बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे और जहाँ उनके ध्यान केंद्र वगैरह होते थे वहाँ पर ध्यान केंद्र में भी जाया करते थे। उसके पश्चात में हमारी शादी हो गई। शादी के बाद में हम छत्तीसगढ़ में भिलाई में आ गए। उसके पश्चात में हमारे जो बड़ा भाई कोरबा में रहते थे, तो उस समय हम टूरिंग जॉब करने लगे थे। अच्छी कंपनी में हमारा जॉब लग गया था और सैलरी भी अच्छी हो गई थी। टूरिंग जॉब करते थे तो उन्होंने हमें
बोला कि आप जो है दीक्षा ले लो। कई बार बोलते थे, लेकिन फिर 1981 में जा कर के हमने पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ले ली और 1982 में पूज्य गुरुदेव से हम मिलने के लिए गए। वहाँ जा कर के फिर हमने 9 दिवसीय एक साधना की और फिर हमें ऐसा लगा कि हम जो दुनिया में जो भटकते फिर रहे थे और हमारे अंदर जिस प्रकार का एक उहापोह था कि डॉक्टर नहीं बन पाए, किसी डॉक्टर को देख लेते तो रात भर हमको नींद नहीं आती थी, पिक्चर देखने चले जाते थे तो किसी हीरो को देखते थे तो हम सोचते थे कि देखो आज हम इस जगह पर होते, तो बड़े बेचैन रहते थे, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती थी, दिमाग में स्थिरता नहीं रहती थी। लेकिन जब पूज्य गुरुदेव से मुलाकात हुई, उनका 9 दिन वहाँ पर रुके, 9 दिन में 2 या 3 बार उस समय उनके दर्शन करने को मिले, लेकिन बातचीत नहीं हुई। माता जी के साथ में बैठे हुए थे, बस प्रणाम करते थे और जल्दी जल्दी लोग निकल जाते थे, प्रणाम करके हम आ जाते थे। उसके पश्चात हमने यहाँ आकर के संकल्प लिया कि प्रत्येक माह की 1 तारीख से 9 दिन तक हम जो है लघु अनुष्ठान करेंगे। वो क्रम हमने चलाया। फिर इसके पश्चात में गुरुदेव से एक बार, हमारा छोटा भाई वहीं पे रहता था, उसके माध्यम से हमारी उनसे मुलाकात हुई। तो उस समय हमने 1.25 लाख के कुछ अनुष्ठान किए हुए थे, तो उसकी हमें पूर्णाहुति करना थी। तो उसके बाद उनसे आशीर्वाद लिया। फिर एक बार हम 1988 में मिले, उस समय उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात फिर हमने पीछे पलट करके नहीं देखा। फिर हमने करीब 10 साल तक जो है बगैर अनाज ग्रहण किए हुए हम सिर्फ उबली सब्जी खाते थे। 10 साल तक हमने गायत्री की साधना की। अब हम बताते हैं कि साधना आपको फलित क्यों नहीं होती और फलित कैसे होती है। हमने जितनी भी साधना की, हमने कभी यह नहीं सोचा कि हमें ये मिल जाए। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम लखपति बन जाएं या हम करोड़पति बन जाएं या हमारे पास में इतना रुपया आ जाए या हमारे पास में इतना पैसा आ जाए। नहीं, बस एक जुनून था कि करना है। गुरुदेव ने पता नहीं क्यों बोला है, हम कर रहे हैं। हम करते चले गए। 10 साल के बाद में 1988 में हमने 1998 में एक 108 कुंडी यज्ञ किया। उसमें समझो कि हमारी एक प्रकार की पूर्णाहुति भी उसमें हो गई। उसके पश्चात में फिर हमने 2010 तक जो है साल में 7 या 5 1.25 लाख के अनुष्ठान हम किया करते थे। और इस बीच में जो 2 नवरात्रि आती तो उसमें पूरे 9 दिन जो है हम मौन रहते थे और सिर्फ जो है नींबू पानी लेते थे, वो भी 5वें दिन के बाद में। 5 दिन तक हम पानी भी नहीं पीते थे। लेकिन उस समय हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता था, गुरुजी का काम कैसे करना है, गुरुदेव का काम कैसे करना है। वो प्रेरणाएं मिलती गई। फिर गायत्री शक्तिपीठ के हम चीफ ट्रस्टी बने, 10 साल तक वहाँ पर रहे। उसके पश्चात हमने छोड़ दिया। छोड़ने के पश्चात में फिर हम अपने व्यवसाय में लग गए। लेकिन मन में एक टीस थी कि गुरुदेव का काम कैसे करें। फिर धीरे धीरे आकर के जो हम कुछ व्हाट्सएप पे लोगों को चीज़ें देने लगे, तो एक प्रेरणा मिली हमें कि जो तुम्हारी धरोहर है, जिस पे ज्योतिष का जो तुम्हें ज्ञान है, वो तुम लोगों को ऐसे ही बताते रहते हो, तो क्यों ना तुम उसको प्रोफेशनली बनाओ। तो वो एक प्रेरणा पूज्य गुरुदेव से हमें मिली। उसके पश्चात हमने इसको चालू किया। फिर कुछ दिनों के बाद में हमने यूट्यूब चैनल पर आना चालू किया। अब हम बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उसे किस प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं और किस प्रकार से प्रेरणाएं मिलती हैं। जब आप निष्काम भावना से करते हैं, जो हमने किया है इसलिए बता रहे हैं, अब जो कामना से जो करते हैं उनको क्या मिलता पता नहीं, हमको पता नहीं। लेकिन जो व्यक्ति निष्काम भावना से काम करता, उसके कोई भी काम कभी रुकते नहीं हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बड़े से बड़े काम कैसे निपट गए हमें खुद पता नहीं चला। व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मक सोच आ जाती है। हम कितनी भी बड़ी विषम परिस्थिति आ जाए, हमारा मन विचलित नहीं होता है। संकल्प शक्ति व्यक्ति की बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाती है। हमारी संकल्प शक्ति इतनी प्रगाढ़ है कि हम जो चीज़ सोच लेते हैं वो कर देते हैं, और जो चीज़ हम सोचते हैं कि ये काम हमें नहीं करना तो हम जीवन पर्यंत फिर उसको नहीं करते हैं। एक बार सोच लिया कि नहीं करना तो फिर वो हमें कभी ध्यान भी नहीं आता। तो इतनी साधना उपासना करने के बाद में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हम पूजा स्थली पर बैठते हैं तो हमें
पूज्य गुरुदेव का या माँ गायत्री का ऐसा आभास ना होता हो कि वो यहाँ पर मौजूद है। जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं और जैसे हमने पूज्य गुरुदेव का नाम लिया, हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, हमारे पूरे शरीर में जो है ना एक सहरन आ जाती है और ऐसा लगने लगता है कि शायद वो हमारे पीछे खड़े हैं। पूर्ण रूप से स्पष्ट हमें इस समय जो है उनका स्पर्श महसूस हो रहा है। उसके पश्चात में फिर हम नहीं रहते, वो देव सत्ता जो बुलाना चाहती, जो कराना चाहती, वो कार्य कराती है। तो मित्रों, जब साधना व्यक्ति करता है तो उस समय अनुभव होता है, और जब ये अनुभव होने लगे तो फिर समझो कि आपकी साधना फलित हो रही है। कितनी हमने लोकसभा चुनाव के समय पर भविष्यवाणी की थी, लेकिन किसी की कुंडली देख करके नहीं की थी। कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स आए, कुछ लोगों के मैसेज आए, हम पूजा स्लीप पर बैठे और जो हमें उस समय दिखाई दिया, जो पूज्य गुरुदेव ने प्रेरणा दी, उस प्रेरणा के आधार पर हमने सारे फिगर बता दिए और वो एग्जैक्ट 100% सही निकले। कोरोना के बारे में भी हमने वीडियो डाला हुआ है, आप देखिएगा उसको। उसमें भी हमने बताया था कि जून और जुलाई में अप्रत्याशित रूप से जो है कोरोना की संख्या बढ़ेगी, वो बढ़ रही है। सितंबर के बाद हमने बताया कि इसकी स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र, ये तीनों जगह की हमने भविष्यवाणी की थी कि यहाँ की सरकारें गिरेंगी। एमपी की गिर चुकी है, राजस्थान का नंबर लगा हुआ है और महाराष्ट्र की सरकार जो है सितंबर के बाद में गिर जाएगी। तो हम जब भी अभी जैसे प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चल रहा है, 10-15 वीडियो हम उस पर बना चुके हैं। लोगों के प्रश्न आते हैं, हम पूजा में बैठते हैं और उसके पश्चात हमें जो प्रेरणा मिलती है और जिस प्रकार से हमें प्रेरणा मिलती है हम बोलते हुए चले जाते हैं। ना हम कहीं कोई अध्ययन करते, जो हमारा अध्ययन किया हुआ वो हमारे काम आता है, क्या आता है पता नहीं, लेकिन वो हम फिर बोलते हुए चले जाते हैं। ज्योतिष का हम काम करते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे पास में, जैसे बाहर से हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, जो हमारे वीडियो सुन रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए हमने फ़ोन पर ऐसी बता दिया कि आपके साथ कैसी घटना घटी होगी, क्या हुआ होगा, इसलिए आपको परेशानी जा रही है। यानी जब हम किसी व्यक्ति की कुंडली तो हम केवल नाम मात्र के लिए, आदमी की संतुष्टि के लिए बनाते हैं, लेकिन इसके पश्चात जैसे बाहर के लोगों के फ़ोन आते हैं तो हम कुंडली बना करके बाहर हमारे लाइन पे झूला बना हुआ है, वहाँ पर जा कर के बैठ जाते हैं और फिर सारी बात हम वहीं से करते हैं और वहाँ बैठे बैठे आंख बंद करके हम उनको सारी चीज़ें बता देते हैं। ये प्रभाव है। जब हम आंख बंद करते हैं तो हमें हर व्यक्ति का ऐसा दिखता है जैसे कि पूरा चलचित्र की भांति उनका पूरा पिक्चर दिखाई पड़ता है। कई लोगों को हमने बताया कि तुम पेशाब करने के लिए गए थे, वहाँ पर कुछ गंदगी थी, जब तुम वहाँ कर रहे थे उसके पश्चात तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। या किसी को हमने बताया कि आप समुद्र के वहाँ पर खड़े हुए थे, आपकी उम्र इतनी थी और उस समय से आपको स्वास्थ्य खराब हुआ। तो ऐसे कई घटनाएं, ऐसे कई उदाहरण हैं जो हम लोगों को बता देते हैं। सुन रहे होंगे लोग, और जो लोगों को बताया वो यदि चाहें तो कमेंट्स भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से माँ गायत्री की प्रेरणा मिलती है, पूज्य गुरुदेव का सतत मार्गदर्शन मिलता रहता है। लेकिन हमने कभी कोई चीज़ चाही नहीं, आज भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि हमारा जीवन संघर्षपूर्ण नहीं है, हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं कई चीज़ों में। आज हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लेकिन जिन लोगों के 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर होते हैं उनके व्यूज़ जो है लाखों में पहुंच जाते हैं। हम इतनी बढ़िया चीज़ डालते हैं, हमारे व्यूज़ नहीं बढ़ते, लेकिन हम उसके बारे में कभी चिंता नहीं करते कि जो पता नहीं क्या है। हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जितनी लोगों तक गुरुदेव पहुंचाना चाहते हैं हमारी बात को, वो उतने लोग उसको सुन लेते हैं। हम क्वालिटी पे विश्वास करते, क्वांटिटी पे नहीं करते। क्वांटिटी को क्या करेंगे? तो हमें प्रेरणा मिलती है, हम वो काम करते रहते हैं।
तो जब तक आप लोग पूर्ण समर्पण भावना से, जब यदि आप इस प्रकार से पूजन करेंगे कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, हम IAS की तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें हमारा सिलेक्शन हो जाए, या हम ये करें, या हमारे पास में इतनी धन दौलत आ जाए, तो फिर आपके लिए वो साधना फलित नहीं होगी, क्योंकि आप ईश्वर से वो मांग रहे हैं जो वो नहीं देना चाह रहा। हमने तो बहुत कुछ चाहा था, लेकिन वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं हुई, हमें कुछ अलग ही चीज़ प्राप्त हुई। तो जो चीज़ प्राप्त हुई हमने उसको सहर्ष रूप से स्वीकार कर लिया, और उसे हमने ये मान के चला कि शायद हमारे लिए यह हितकर था। ईश्वर ने इस रास्ते को हमारे लिए हितकर चुना था, इसमें हमारा हित होना था। हो सकता है दूसरी जगह जाते तो कुछ और गलत हो सकता था, लेकिन ईश्वर कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता। तो हमारे बारे में जो पूज्य ने, गुरुदेव ने जो हितकर समझा, माँ गायत्री ने हमें जो समझा कि ये इसके लिए ये लाइन ठीक है, वो लाइन हमको दे दी, तो हम कर रहे हैं। पूर्ण समर्पण भावना से हमने गुरुदेव से दीक्षा लेने के पश्चात में परंतु लेकिन किंतु कहीं कोई चीज़ का विचार नहीं किया। जो मन में प्रेरणा आती है उसको हम कर देते हैं। अभी दिल्ली से 15 दिन पहले की बात है, एक क्लाइंट का हमारे पास में, उन्होंने हमारी जो प्रक्रिया है कि भाई आप 1100 रुपये डालिए, उसके पश्चात हम आपको फ़ोन करेंगे। उन्होंने 1100 रुपये जमा किया, फिर उन्होंने कुंडली पूछना चालू किया। तो हमने बताया कि आपकी बच्ची जो है शिक्षा क्षेत्र में या वकील इत्यादि इस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। अब उनकी जो पत्नी है बार बार हमसे पूछने लगी कि आप ये बताइए कि कौन सा विषय लेकर के पढ़ी। मैंने कहा भाई लॉ के लिए, वकालत के लिए जो विषय होगा वही तो पढ़ी होगी, उसके अलावा इसमें कंप्यूटर साइंस का भी कुछ इसमें योग दिखता है। अब वो बोलने लगे कि इसमें तो जो है 17 डिग्री का राहु है और आप 19 डिग्री का बता रहे हैं। अब वो लेकर के इस प्रकार से हमें मतलब एक प्रकार से टार्चर करने लगी, जैसे वो कोई हमारा परीक्षा ले रही। तो हमने उनको बोला कि देखो बहन जी, हम आपकी बच्ची के बारे में नहीं बता पाएंगे, आपने जो पैसा भेजा आप अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए, हम उसमें आपको पैसा वापस भेज देते हैं। फ़ोन रख दिया हमने। अब हमें तो ये सब चीज़ें आती नहीं हैं किस प्रकार से करते, लेकिन भाग्यवश उस समय हमारी बच्ची जो पूना में कार्यरत है वो आई हुई है। तो उसने उसको जो नंबर देखा कि किस नंबर से उन्होंने किया था, कैसे करते, और उसने लेकर के वो पैसा उनको ट्रांसफ़र कर दिया। बाद में उनके मिस्टर ने जो थोड़ा कुछ गलती महसूस हुई होगी तो कुछ एक्सक्यूज़ किया, तो फिर उन्होंने 1500 रुपया एज़ पर डोनेशन के हिसाब से भेज दिया। पहले 1100 रुपये वापस भेजा, शायद हमें ऐसा लगता है, और फिर उसके पश्चात जब हमने रिटर्न फिर वापस किया तो उन्होंने 1500 रुपये डोनेशन के रूप में भेज दिया। हमने कहा भाई हम किसी से डोनेशन लेते नहीं, हम क्या करेंगे आपकी राशि को, हमें नहीं चाहिए। हमने उन्हें वापस भेज दिया फिर से। फिर हम जब थोड़ी देर के लिए हम लेट गए, लेटने के बाद जब हमने मोबाइल में देखा तो फिर उसमें हमें 1200 रुपये का या 1500 रुपये का जो है वो मिला। तो हमने बच्ची को फिर बताया, फिर बच्ची ने जो है उनको पैसा ट्रांसफ़र करके लिखा कि भाई आप हमारा और आपका दोनों को समय नष्ट कर रहे हैं, हमें किसी प्रकार की कोई भी राशि नहीं चाहिए, आप इसको वापस ले लें। तो इस प्रकार की हम कभी कोई किसी से व्यक्ति से राशि लेते ही नहीं। कई लोग हैं जो इस प्रकार के, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शुरू में जब हमने YouTube चैनल चालू किया तो गुरुजी हमें ये बता दीजिए, गुरुजी हमें वो बता दीजिए, हम पैसा डाल देंगे। उसके बाद कौन पैसा डालता है, लेकिन हमने भावना बस बता दिया था। धीरे धीरे लोगों की मानसिकता को हम समझते जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले भी हम बता चुके और आज भी हम बता रहे हैं। एक व्यक्ति ने हमें कमेंट्स किया था कि भाई आप गायत्री के नाम से लोगों का दोहन कर रहे हैं, आप जो है अपने उसमें डिस्प्ले में डालते हैं कि हम 1100 रुपये फीस लेते हैं, हम कुंडली देखते हैं। तो भैया आपको तकलीफ़ आप मत दिखाइए, ये मेरा व्यवसाय है जिसके आधार पर मेरा घर चलता है। तो मैं गायत्री का यदि प्रचार कर रहा हूँ, तुम तो वो भी नहीं कर रहे हो, तुम वो भी नहीं कर रहे हो। दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसे अपने जीवन में उतारना बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है। पहले व्यक्ति के जीवन को पूरा पढ़ें, समझें कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, उसके पश्चात आप बगैर जाने पहचाने किसी व्यक्ति के बारे में कमेंट्स कैसे कर सकते हैं। हमने अपने जीवन में गुरुदेव के लिए क्या किया, गायत्री के लिए क्या किया, पहले वह समझ लें, उसके पश्चात आप कमेंट्स करें। खैर इन सब चीज़ों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जो
हम जब अपना चैनल बना रहे हैं और जब हमारा वीडियो है, तो जो हम कार्य करते हैं वो यदि उसमें हम प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम इसके साथ में ये कार्य भी करते हैं, तो उसमें हमें तो कोई बुराई नहीं दिखती है। अब कई लोग बोलते हैं कि अरे ये पंडित तो लोभी है। अरे भाई लोभी क्या, हम उनके जैसे तो नहीं। आप यूट्यूब चैनल पर आपको चैलेंज कर रहे हैं हम, आपके जो नंबर दिए रहते हैं आप उन पर फ़ोन करिए। कभी कोई ज्योतिषी स्वयं फ़ोन उठा ले तो हम अपना चैनल बंद कर देंगे। उनके व्यक्ति उठाते हैं और बगैर अपॉइंटमेंट के वो लोग बात नहीं करते हैं। हम जितना पैसा लेते हैं उतना पैसे में तो वो एक प्रश्न का उत्तर भी नहीं बताते हैं। 5 से 10 मिनट से ज़्यादा कभी किसी व्यक्ति को समय नहीं देते। पहले पूछ लेते आपको क्या जानना है, 2 प्रश्न आपने भेजे, 2 प्रश्न का उत्तर बताया। इसके बाद आप जीवन पर्यंत फिर उस नंबर पर यदि आप कॉल करेंगे तो कोई उनका कॉल नहीं उठाएगा। व्हाट्सएप नंबर उनके अलग रहते हैं, जो ज्योतिषी बताता उसका नंबर अलग रहता है। फिर आप दोबारा कभी उस नंबर पर लगाएंगे तो वो कभी नहीं उठाया जाएगा फ़ोन आपका। लेकिन हम स्वयं फ़ोन उठाते हैं, क्योंकि हमने बोला हुआ है कि गायत्री से संबंधित कोई भी चीज़ यदि आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो हमें यही लगता है कि पता नहीं कोई यदि गायत्री से संबंधित कोई बात यदि व्यक्ति बात पूछना चाह रहा होगा तो हमने जब बोला है तो हमें उठाना चाहिए। हम फ़ोन उठाते हैं, लेकिन उसमें से कई इस प्रकार के फ़ोन आते हैं। कोई वशीकरण के लिए बोलता है, कोई कौवे के पंख के लिए बोलता है, जबकि हम कई बार बोल चुके हैं कि इस प्रकार का काम हम भैया नहीं करते। ना हम वशीकरण का काम करते, ना कौवे के पंख वाले काम करते। वीडियो डाले हुए हैं क्योंकि लोग उस चीज़ को जानना चाहते, हमने डाल दिया, लेकिन हम ये काम नहीं करते। तो इस प्रकार के भी लोग रहते हैं। कई लोग बोलते हैं भाई हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, आप भी गायत्री परिवार से, आप हमारी फ्री में कुंडली देख दीजिए। तो गुरुदेव ने ये नहीं बोला है कहीं कि गायत्री परिवार के हो तो आप कोई चीज़ फ्री में कराओ किसी से, अपने परिजन से। हाँ, आपके बोलने के पहले हमें लगता है कि नहीं ये व्यक्ति समर्थवान नहीं है, तो हम स्वयं पहले बोल देते हैं कि ठीक है आपकी राशि हम कम कर देंगे, हम स्वयं कम कर देते हैं। तो मित्रों, ये तो एक अलग विषय पर हम चले गए। गायत्री साधना करने से 100% आपको लाभ मिलता है, जिसका हमने आपको उदाहरण बताया कि जब आप साधना करते हैं तो उस समय आपके लिए हर प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। आप जिस भी समस्या में रहते हैं आप बैठकर तो देखिए उनके पास में, आपको पूरी प्रेरणा मिलेगी और आपको सारी रास्ताएं दिखाई देंगी कि अब हमको किस रास्ते पर चलना है। जो चीज़ हमारे जीवन में घटी हम वही चीज़ बताते हैं। कई बार हम अपने वीडियो में बता चुके हैं। तो जो हमारे जीवन में घटा है वो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी घटेगा, क्यों नहीं घटेगा। हाँ, लेकिन आप किसी लोभवश कोई कार्य करेंगे तो वो नहीं होगा। हाँ, जैसे कभी आपने हमको फ़ोन किया और आपने बोला कि पंडित जी हम परेशान हैं, और हमने यदि आपको कोई उपाय बता दिया कि आप ऐसा कर लो, आप 3 माला गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए 1 महीने तक, तो वो फलित होगा, क्योंकि हमने अपनी शक्ति के द्वारा उसको देखा और आपको वो चीज़ दी कि आप ऐसा करोगे तो आपका ऐसा हो जाएगा, तो वो चीज़ें फलित हो जाती हैं। लेकिन ऐसी जो है आप अपने कि भाई चलो ठीक है, अब गायत्री का वीडियो हमने सुन लिया और हम भी करके देखते हैं हमें भी कुछ मिलेगा, तो ऐसे कुछ नहीं मिलता। उसके लिए साधना उपासना करती है। छोटे से आपके लिए एक डॉक्टर की डिग्री लेना, इंजीनियर की डिग्री लेना तो 15-20 साल लग जाते हैं। तो गायत्री की साधना आप करोगे तो 2 दिन में थोड़ी आपको कोई साधना का फल मिल जाएगा, उसके लिए समय लगता है। तो मित्रों, आज हमने अपने जीवन से जुड़े हुए हमारे संघर्षों के कुछ आपके लिए पन्ने बताए कि हमने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, और उसके पश्चात जब गुरुदेव से जुड़े और जब हमने अपनी साधनाएं की, और वो भी निष्काम भावना से करी, आज भी करते हैं, निष्काम भावना से करते हैं, हमारी किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं होती है। लेकिन जब हम बैठते साधना में 100% आपको हम गारंटी दे रहे हैं, हमें अनुभव होता है, हमें हर चीज़ का अनुभव होता है, हमें पूज्य गुरुदेव का स्पष्ट रूप से अनुभव होता है कि वो सामने है, उनका स्पर्श हमें दिखाई दे रहा है, माँ गायत्री का प्रकाश पुंज दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को तपाना पड़ेगा, तो फिर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इन्हीं कामनाओं के साथ मित्रों की वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आज हमने अपने जीवन की जुड़ी कुछ चीज़ों को आपको बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग
इस मामले में बड़े शंकालु हैं कि पता नहीं गायत्री मंत्र फलित होता है कि नहीं होता है। तो हमें मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ा कि गायत्री मंत्र फलित कैसे नहीं होता है। जो शास्त्रों में लिखा है वो झूठ नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ की एक विधि होती है, उस विधि के आधार पर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका फल मिलेगा। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम।